इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन देखेगी क्या हो रहा है। पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं। तो हम विकास 20 साल से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। नमस्कार, मैं सिब और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 में चुनाव है और उस चुनाव से पहले महागठबंधन अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए निकल चुकी है। 17 अगस्त से उसकी तैयारी भी आपको देखने को मिल रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोटर अधिकार के मुद्दे को लेकर बिहार की जनता तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब इसी मुद्दे को लेकर और एसआईआर के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से बातचीत की गई, वहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर निशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सर, एफआईआर को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन देखेगी क्या हो रहा है। लेकिन कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जिस तरह से ये लोग दोष लगा रहे हैं, अगर साबित नहीं करे तो राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन देखेगी इस मामले को। खड़गे दीदी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को सुनना है तो सुने, नहीं तो ये करें। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो बेहतर देखेगी क्या करना है। सर, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार की बात की है 50 जी, पहले हमने 50 लाख का वादा किया था रोजगार, अब 1 करोड़ देने का निश्चय किया है हमने। सरकारी नौकरी भी, रोजगार भी। फिर हमने जाति जनगणना कराई, फिर 94 लाख गरीब परिवारों को हम लोग 2 लाख का मदद देंगे। फिर कुछ दिन पहले वृद्धा और विधवा और विकलांग के लिए हमने 400 पेंशन की राशि 400 से 1100 कर दी। फिर बिजली 125 यूनिट कम कर दी, जो कि करीबन 90% लोग अब बिजली मुफ्त हो जाएगा। फिर हमने एक युवा आयोग का गठन किया, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर रहने में और रोजगार का हम अवसर दे सकेंगे उसमें। फिर हमने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया। फिर वृक्षारोपण हो रहा है। फिर हमने मानदेय बढ़ाया, रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। फिर हमने जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया। और तो हम विकास 20 साल से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि कॉपी करते हैं, नकलची सरकार है, नकल करती है हमारी। नहीं, ऐसा क्या है। सब पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं। 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पथ है, जल जीवन है, सब हर सेक्टर में कर रहे हैं। तो इतना देर से नकल तो थोड़ी है, पिछले 20 साल से। क्या इस बार स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सब ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, सर क्या कहेंगे? तो आपने साफ तरीके से निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, निशांत कुमार ने साफ तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर बोलने से बचे। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि राहुल गांधी और एसआईआर का जो मुद्दा है वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन इसे अच्छे तरीके से देख सकती है और देखेगी। वहीं बिहार में रोजगार को लेकर जो तमाम विपक्ष बिहार में रोजगार को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, उस सवाल को लेकर उन्होंने, निशांत कुमार ने कहा कि पहले 50,000 जो नौकरियों की बात थी वो नीतीश कुमार दे चुके हैं, हमारी सरकार दे चुकी है, और आने वाले दिनों में जो 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा किए हैं वो भी पूरा करेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ियों के लिए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कहा कि सब कुछ ठीक है, जो अफवाह चल रही है वो सब अफवाह ही है और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है। ये बोलते हुए वहाँ से वो निकल गए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नौकरियों की बात करते हुए निशांत कुमार नजर आए, वहीं निशांत कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे और आने वाले 2025 के चुनाव में हो सकता है तो चुनाव में उतरेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में किस तरीके की राजनीति और रणनीति देखने को मिलती है। बने रहिएगा ऐसी तमाम खबरों के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।